हेलो एवरीवन। ये है यूनिट 3 डेस्कटॉप पब्लिशिंग एलिमेंट्री क्लास 11th। ओके, सो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट डू मीन बाय डीटीपी, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, सो डीटीपी की सिंपली बात करें तो डीटीपी में क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसमें हम किसी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपली मतलब है कि हमने कुछ भी बनाया, चाहे हम मतलब विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, ओके, या फिर हम कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, और इवन हमारी जो बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स के जो पेजेस होते हैं, तो वो सारी चीजें बनाई जाती है डीटीपी का यूज करके। ओके, सो इसकी डेफिनेशन में हम सिंपली लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिशिंग क्या होती है। ठीक है, सो पब्लिशिंग में देखते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग मटेरियल इन ए प्रिंटेड फॉर्म। यानी पब्लिशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, यानी जिसका हम प्रिंट ले सके, पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट जिसको हम पब्लिश कर सके। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें तो इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो कि पब्लिशेबल हो, यानी जिनको हम पब्लिश कर सके, जिनका हम प्रिंट निकाल सके। अब हम आगे देखते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स। तो उसमें आते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, अडोब इन डिजाइन, अडोब फ्रेम मेकर, अडोब पेज मेकर, कोरल वेंतुरा एंड क्वार्क एक्सप्रेस एक्सेट्रा। और डीटीपी वर्क की बात करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके द्वारा हम बना सकते हैं फ्लाइज, मैगजीन्स, न्यूज लेटर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रपोजल्स, ब्राउचर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर हेड, बिजनेस कार्ड्स एंड एनवेलप्स। ये सारी चीजें जो है हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट लाइन, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आपको लिखा हुआ आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीटीपी, तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, इसी चीज को हम हिंदी में देखते हैं। पब्लिशिंग ये किसी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करने की एक प्रोसेस है। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग को लिखोगे, ये एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके पब्लिश करने योग्य डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। ये जो ब्रैकेट में पब्लिशेबल लिखा है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इस लाइन को पब्लिश करने योग्य, इस लाइन को स्किप कर देना। अब लिखोगे जिसमें कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। मतलब या तो आप पब्लिश करने योग्य लिख दो या फिर पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये हैं एग्जांपल्स ऑफ डीटीपी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, अभी दिखाए थोड़ी देर पहले। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। और ये उसका वर्क है कि मतलब डीटीपी का यूज करके हम कौन कौन से काम जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, ये तो हो गया एक डेफिनेशन। अगर आपको थोड़ा और तरीके से लिखना हो इसी चीज को, मतलब डीटीपी क्या होता है या डीटीपी के बारे में, तो एक सेकंड आंसर भी है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो सिंपली इसमें लिखना है आप लोगों ने। पहले तो देखिए, ये एक एग्जांपल दिया है न्यूज लेटर्स का, मतलब यहाँ पे एनवेलप बनाया है, कोई पिक्चर्स भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ और आप मतलब लिखने वाला हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ये जस्ट सैंपल है आपके लिए कि डीटीपी के द्वारा हम क्या बना सकते हैं। ओके, कार्ड देखा है ना, मैरिज कार्ड आपने देखा होगा, तो उस पर आपने देखा होगा कितनी सारी चीजें कैसे सेट की होती है, तो वो सारी डीटीपी के द्वारा की जाती है। ओके, सो
सेकेंड डेफिनेशन पे चलते हैं। इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट्स, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स कैन बी कंबाइंड ऑन द सेम पेज, और डीटीपी का यूज करके हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को एक ही पेज पे कंबाइन करके ऐड कर सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, ऊपर आपकी पिक्चर्स, मतलब कोई भी पिक्चर्स होते हैं और नीचे हेडिंग लिखा होता है और फिर साथ में उसकी न्यूज़ बनाई होती है, ठीक है। तो उसके लिए लिखा है कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो सेम पेज के ऊपर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लायर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ब्राउचर्स, न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा। और ये उसके एग्जाम्पल्स है, मतलब किस किस चीज के लिए हम डीटीपी का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पीछे अलग तरीके से लिखवाए थे, यहां आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैनी कॉपीज कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इजिली विद प्रिंटर्स और कॉपी मशीन्स। और एक बार आपने कोई पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट बना दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका हम प्रिंट ले सके, एक बार बना दिया तो उसकी हम मल्टीपल ओरिजिनल कॉपीज बना सकते हैं प्रिंटर्स और कॉपी मशीन्स का यूज करके, राइट। और इसी चीज को जब हम हिंदी में लिखेंगे, ये कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर की हेल्प से डॉक्यूमेंट तैयार करने की एक प्रोसेस है। इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स एक ही पेज पर जोड़े जा सकते हैं। इसका यूज फ्लायर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ब्राउचर्स और न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा बनाने में होता है। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की कई कॉपीज प्रिंटर और कॉपी मशीन से इजीली बनाई जा सकती हैं। अब इसके यूजेस देखते हैं हम। यूजेस ऑफ डीटीपी आर, फर्स्ट है डीटीपी मेक्स इट पॉसिबल टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द सेम पेज। ये आपने स्टार्टिंग में देख लिया था कि आप डीटीपी का यूज करके टेक्स्ट और ग्राफिक्स को सेम ही पेज पे ऐड कर सकते हो। डीटीपी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एडवर्टाइजिंग, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। और डीटीपी का यूज करके आप एडवर्टाइजिंग, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ब्राउचर्स ये सब बना सकते हो। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड यूजिंग प्रिंटर्स और कॉपी मशीन्स। और प्रिंटर और कॉपी मशीन्स का यूज करके आपका कोई भी पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, और सारी की सारी जो है वो ओरिजिनल कॉपीज होंगी। हिंदी में इसको लिखेंगे हम, डीटीपी की हेल्प से एक ही पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को जोड़ा जा सकता है। इसका यूज एडवर्टाइजिंग, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा बनाने में किया जाता है। एंड लास्टली वी हैव द पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट की कई कॉपीज प्रिंटर और कॉपी मशीन से इजीली बनाई जा सकती है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको पता लग गया होगा कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है और इसके क्या यूजेस है, ठीक है। अगर आपको ये मेहनत लग रही होगी इस वीडियो को देख के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल डू the same whatever I am expecting from you. Thank you so much once again.